स्तुति महिमा यीशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तू है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में नमस्कार। मुझे उम्मीद है ये कार्यक्रम देखने से आप परमेश्वर से आशीष पा रहे हैं। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट ये बम्बई में एक रेडियो सेवा है। उसकी ओर से 2 शब्द कहने का ये अवसर हमको मिला, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। भाई हेरोल्ड मैग्रेगर ये न्यूजीलैंड से आए हुए एक मिशनरी थे, जो 1953 में जब ये वो हिंदुस्तान को आया और उनका दिल में परमेश्वर ने रेडियो का माध्यम से हिंदुस्तान के लोगों को सुसमाचार सुनाए। उन दिनों में सिलोन रेडियो बहुत प्रसिद्ध था और 95% लोग रेडियो सुनते थे। परमेश्वर पर भरोसा रख के उसने 5 बरस का कॉन्ट्रैक्ट दस्तखत किया। उस दिनों से परमेश्वर ने सभी जरूरतों को पूरा किया। उसकी स्तुति हो। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से शुभ संदेश चैनल का पहचान कर दिया। मार्च 2013 से अभी तक जीवन जल कार्यक्रम चालू है और प्रार्थना है कि वो आगे भी जारी रहेगा। कृपया इस कार्यक्रम के लिए आप पारिवारिक और कलीसिया में प्रार्थना करें ताकि बहुत लोग यीशु मसीह को पहचाने और उद्धार पाए और परमेश्वर का राज में प्रवेश करें। पवित्र शास्त्र यूहन्ना 3:16 में ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आप जीवन जल कार्यक्रम देखते रहे और आशीष पाते रहे। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 पद 37 में पवित्र शास्त्र बाइबल यह कहती है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन की जल की धाराएं बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके हर प्यास को बुझाने वाला और आपके हर सवालों का जवाब देने वाला है। आइए आज के सुसंदेश को सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं। देता है मेरे दिल में
जीवन जल के देखने वाले हर एक दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। एक बार फिर परमेश्वर के वचन को लेकर मैं आपके सम्मुख में उपस्थित हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे इस कार्यक्रम को देखकर प्रभु में यूं ही बढ़ रहे हैं। आज एक बार फिर से मैं परमेश्वर के वचन से कुछ ऐसी बातों को आपके सम्मुख में लाना चाहता हूँ जो आपके जीवन में काफ़ी लाभकारी होगा। आज का यह वचन खास करके ऐसे एक मुद्दे के ऊपर में है या कहा जाए ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो आमतौर पर अपने आप को धर्मी समझते हैं। बुरा मत मानना यदि आप भी उनमें से एक हैं। कृपया करके मेरी बातों को ध्यान से सुने, क्योंकि परमेश्वर का वचन बिल्कुल स्पष्ट है और हर एक इंसान के लिए समझना काफ़ी जरूरी है। जब मैं कहता हूं कि अपने आप को धर्मी समझना, इसका मतलब होता है कि कई बार हम जाने में या अनजाने में ऐसी भूल कर बैठते हैं कि हमें लगता है कि हम अपने कुछ अच्छे कर्मों के द्वारा परमेश्वर के साथ में संपर्क कर सकते हैं। अर्थात परमेश्वर के साथ में हमारा संबंध हमारे अच्छे जीवन, हमारे अच्छे बर्ताव, हमारे अच्छे कर्मों के आधार पर ही होता है। कई ऐसे ही भूल में पड़े हुए हैं। परमेश्वर का वचन इस विषय में क्या कहता है? परमेश्वर का वचन ही है जो हमें सच्चाई के रास्ते में लेके चलता है। इंसानों के बातें बदल सकती हैं, उनके वाक्य, उनके वादे बदल सकते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन जो अनंत काल का है वो कभी बदलता नहीं। चाहे पहाड़ टल जाए परंतु परमेश्वर का वचन कभी टलता नहीं। परमेश्वर इस विषय में क्या कहता है हमें समझना जरूरी है। आज तक चाहे जो भी विचार आपके मन में हो, चाहे जो भी ख्यालों में आप पड़े हो, चाहे जो भी बातें आपको सिखाई गई हो, परंतु एक बार पूर्ण रूप से न्यूट्रल होकर के या कहा जाए बिल्कुल अपने मन में और कोई बातों को ना रखते हुए केवल परमेश्वर के वचन को हम ध्यान दें। परमेश्वर का वचन हमें बताता है क्या है, परमेश्वर के साथ में हमारा संबंध, हमारा मेल कैसे हो सकता है। क्या हमारे अच्छे कर्मों के द्वारा, क्या हमारे अच्छे बर्ताव के द्वारा, हमारे अच्छे चाल चलन के द्वारा कैसे हमारा संपर्क हो सकता है। परमेश्वर कैसे जीवन को हमारे जीवन से चाहता है। आइए हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को हम देखेंगे। सबसे पहली बात, रोमियो की पत्री 3 अध्याय और उसके 20वें पद में आपका ध्यान लाना चाहता हूं। रोमियो की पत्री 3 अध्याय और उसके 20वें पद में वहां पर यूं लिखा हुआ है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। परमेश्वर का वचन ध्यान से सुने। वचन कहता है कि धर्म के कामों के द्वारा या व्यवस्था के कामों के द्वारा कोई व्यक्ति धर्मी नहीं ठहर सकता। हो सकता है कि हम व्यवस्था की बहुत सारी बातों को हम पालन करते हो, 10 आज्ञाओं को मानते हो, परमेश्वर की बहुत सारे वचन के बातों को जो आज्ञाएं हैं उनको हम मानकर चलते हो, लेकिन हम कभी इस भ्रम में ना रहे कि हम इसके द्वारा परमेश्वर के सम्मुख में धर्मी ठहर सकते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि ऐसा नहीं है। व्यवस्था के कामों के द्वारा कोई व्यक्ति धर्मी नहीं ठहर सकता। परमेश्वर का एक और वचन में मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं, और वो भी रोमियो की पत्री 4 अध्याय और उसके 2 से लेकर 6 पद तक में यूं लिखा हुआ है। रोमियो की पत्री 4 अध्याय 2 से आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि यदि इब्राहिम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। आपने ध्यान दिया? परमेश्वर के सम्मुख में परमेश्वर का मित्र कहा जाने वाला इब्राहिम के बारे में लिखा गया है। हम जानते हैं कि इब्राहिम एक धर्मी पुरुष था। इब्राहिम एक ऐसा व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने धर्मी बनाया था।
लेकिन वचन में स्पष्ट लिखा गया है कि ये उसके कामों के द्वारा नहीं, कि उसने परमेश्वर के लिए कुछ कार्य किया, परंतु ये लिखा हुआ है या इसलिए धर्मी गिना गया क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। हां प्यारे मित्रों, परमेश्वर का वचन इस विषय में स्पष्ट कहता है कि विश्वास, ना कि कर्म। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे हम कामों को करते हैं, गरीबों की सहायता करना, लाचारों को मदद करना, अनाथों की सुधि लेना, यह अच्छी बात है। मैं कभी ऐसा नहीं कह रहा कि इसका कोई परमेश्वर का वचन विरोध कहता है। परमेश्वर का वचन इस विषय में सहमति देता है। परमेश्वर का यह वचन हमेशा ऐसे लोगों की सुधि लेने के लिए कहता है। यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन कभी भी हम इस भ्रम में ना रहे कि केवल हमारे ऐसे कामों के द्वारा ही हम धर्मी ठहर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ना केवल हमारे कामों को देखता है, परंतु वो हमारे मनों को भी जांचने वाला परमेश्वर है। हम कामों के द्वारा लोगों को तो मूर्ख बना सकते हैं। हमारे हृदय में क्या चल रहा है, हमारा जीवन, जो व्यक्तिगत जीवन कैसे है, छिपा हुआ जीवन कैसे है, ये हम जानते हैं और कोई नहीं जानता। हो सकता है कि हम दुनिया के लोगों के सामने में ऐसा अपने आप को पेश करें कि हम सबसे अच्छे, भले और लोगों की सहायता करने वाले व्यक्ति हों, परंतु उसी समय हम ऐसे भी हो सकते हैं कि छिपे हुए हम चोर के नाई एक जीवन को बिताने वाले हों। हमारा हृदय कैसे है, हमारा मन की अवस्था क्या है, परमेश्वर उसको जांचता है। देखिए, मैं आपका ध्यान लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसके 15 पद में आपका लाना चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा, लूका उसका 16 अध्याय और उसका 15 पद। वहां पर ऐसा लिखा गया है, उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है। प्यारे मित्रों, परमेश्वर का वचन इसी बात को कहता है। परमेश्वर हमारे कर्मों को नहीं, परंतु हमारे हृदय को देखता है। कर्म अच्छे हैं, कर्म हमें करना है, भलाई करना है, लेकिन कब? जब हमारा हृदय परमेश्वर से मिला हुआ रहे, जब हमारा परमेश्वर के साथ में सही मेल मिलाप रहे। परमेश्वर के साथ में यदि हमारा संबंध सही नहीं है, केवल हमारे कर्मों के द्वारा हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन इस विषय में स्पष्ट रीति से कहता है। हमारा हृदय कैसे है, एक बार परमेश्वर कहता है टटोल कर देखें। लोगों के सामने वाहवाही लूटना नहीं, लोगों के सामने में अपने आप को बहुत अच्छा बनाना नहीं, परंतु परमेश्वर के सम्मुख में भी मेरा जीवन कैसे है, यह जानना बहुत ही जरूरी है। एक और बात को परमेश्वर का वचन में कहा गया है, उसको भी यदि हम ध्यान दें तो इस विषय में और भी थोड़ी अधिक रीति से हमें समझ में आती है, और वो है यशायाह की किताब उसका 64 अध्याय और उसका 6 पद। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं, और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते के नाई मुरझा जाते हैं। सुना मित्रों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है, हमारे हर प्रकार के धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान हैं। अर्थात हम जो भी कार्य करते हैं, यदि हमारा हृदय परमेश्वर के साथ सही नहीं है, यदि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ सही नहीं है, टूटा हुआ एक रिश्ता लेकर, परमेश्वर के साथ में गलत एक संबंध रखकर, या कहा जाए टूटा हुआ संबंध लेकर कोई भी धर्म के काम करने की हम यदि कोशिश करते हैं, यह सोचकर कि इसके द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, परमेश्वर कहता है सावधान, ये तेरे सारे कार्य मेरे सम्मुख में मैले चिथड़ों के समान हैं। मैले चिथड़े मतलब जिसका उपयोग हम घर पोछा लगाने के लिए करते हैं, जिसका कोई भी मूल्य नहीं होता, जिसे एक कोने में फेंका जाता है, ऐसे हो जाते हैं।
जैसा कि मैंने कहा, परमेश्वर चाहता है कि हम भलाई के कार्य करें, गरीबों की सुधि ले, अनाथों को सहारा दे और जितना भी हो सके हम भलाई कार्य करने में आगे रहे। परंतु इससे पहले कि हम कोई भी भलाई का कार्य करें, परमेश्वर चाहता है कि मेरा और आपका संबंध परमेश्वर के साथ में सही होना चाहिए। मेरा और आपका संबंध परमेश्वर के साथ सही हो, क्योंकि केवल हमारे अच्छे कर्मों के द्वारा, हमारे भले कामों के द्वारा हम प्रभु के साथ कोई संबंध को नहीं रख सकते, हम स्वर्ग नहीं जा सकते। परमेश्वर के वचन में हम स्पष्ट पाते हैं कि धर्मी बनने के लिए केवल एकमात्र बात जो परमेश्वर ने लोगों से मांगी है और वो है विश्वास करना। आइए मैं एक वचन आपका ध्यान वहां लेकर के आना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसके 28वें पद में हम यूं पढ़ते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख में बहुत सारे लोग आए और उन्होंने भी यही कहा, हम परमेश्वर को खुश करें, हम परमेश्वर के लिए कुछ ऐसा करें, कुछ वैसा करें, हम बहुत बड़ा बड़ा कार्य करें ताकि परमेश्वर खुश हो जाए। हम क्या करें? प्रभु जी हमें बताइए कि हम परमेश्वर के कार्य करने के लिए क्या करें। यह सवाल था लोगों का, जो आज भी दुनिया के लोग यही कहते हैं ना, मैं परमेश्वर के लिए ये करना चाहता हूं, मैं परमेश्वर के लिए वो करना चाहता हूं, मैं ये इतना पैसा दे दूंगा, मैं ये बना दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। अपने तरह से पूर्ण रूप से वो उस कार्य में को करना चाहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया, जरा से ध्यान से सुनिएगा। उसी लाइन में नीचे लिखा हुआ है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। जिसको परमेश्वर ने भेजा है उस पर विश्वास करो, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह यही चाहते हैं, परमेश्वर के मन की इच्छा यही है, हर एक इंसान भले काम करने में आगे रहे, परंतु इससे पहले वो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। विश्वास मतलब पूर्ण रूप से अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख में लाकर क्षमा मांगे। हे प्रभु, मैं पापी इंसान हूं, मेरे जीवन में ऐसी कोई भी भलाई नहीं है, मैं सच्चे रीति से यदि अपने आप को जांचूं तो अपने आप को मैं पापी ठहराता हूं। प्रभु जी मेरे पापों को तू क्षमा कर, मैं तेरे सम्मुख में आना चाहता हूं, मेरे पापों को तू माफ कर और मुझे अपना संतान बना ले। प्यारे मित्र, यह क्षमा प्रभु के सम्मुख में मानकर उसके पुत्र पर विश्वास करके ये उद्धार आपको मुफ्त में दिया जाता है। इसके लिए आपको कुछ कीमत चुकाने की जरूरत नहीं है, ये पूर्ण रूप से आपके लिए मुफ्त है। इसे कमाने के लिए या इसे खरीदने की हम कोशिश भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम कितने भी कोशिश कर ले इसका दाम इतना है कि हम कभी चुका नहीं सकते। ये परमेश्वर आपको सेंत मेत में देना चाहता, अर्थात मुफ्त में देना चाहता है। ऐसा यदि नहीं होता, यदि हमें उद्धार खरीदना पड़ता, यदि स्वर्ग जाने के लिए केवल अच्छे कामों के द्वारा ही एक इंसान स्वर्ग जाता, तो मैं बता दूं स्वर्ग का नजारा कैसे होता। स्वर्ग का नजारा कुछ यूं होता, एक बड़ी जमघट होती स्वर्ग में और वहां पर लोग आपस में बातें करते होते। एक दूसरे से वो कहते होते, अरे भाई साहब, आप तो यहां स्वर्ग में पहुंच गए हैं, आप कैसे पहुंचे, आपने क्या किया? और एक कहता, मैंने तो 10,000 रुपया चंदा दिया था, इसलिए मैं स्वर्ग में पहुंच गया हूं। दूसरा कहता, अरे मैंने 1 लाख रुपया मैंने गरीबों में बांट दिया था, इसलिए मैं पहुंच गया हूं। तीसरा कहता, मैंने कुछ ऐसा कुछ कार्य किया था जिसके कारण मतलब कहने का अर्थात यह है मेरे प्यारे मित्रों, स्वर्ग में लोग आपस में यही कहते रहते, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, इसलिए मैं आज यहां पर हूं। लेकिन प्रभु चाहता है हम इस बात को महसूस करें, हम स्वर्ग जाने के कतई योग्य नहीं हैं। हर एक इंसान पापी है, अपने अच्छे कर्मों के द्वारा वो स्वर्ग नहीं जा सकता, केवल यीशु मसीह पर विश्वास करके। यह बाइबल का वचन ही कहा गया है। बाइबल का वचन
इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसके 6 पद में हम यूं पढ़ते हैं कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। आप लाख काम कर ले, आप बहुत सारे ऐसे काम करें जो आपको लगे कि परमेश्वर को प्रसन्न हो रहा है, परंतु आपका संबंध परमेश्वर के साथ, आपके हृदय का संबंध परमेश्वर के साथ में सही नहीं है, तो यकीन करें कोई फायदा नहीं है। विश्वास नहीं तो उनको प्रसन्न करना, परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है, यह परमेश्वर का वचन कहता है। क्या आप परमेश्वर के इस उद्धार को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप अपने ढंग से उस उद्धार को पाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप अपने कामों के द्वारा अपने आप को धर्मी ठहराने की कोशिश कर रहे हैं? प्यारे मित्र, परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें। ये मैं नहीं कहता, परमेश्वर का वचन कहता है। कोई इंसान ऐसा नहीं है जो अपने अच्छे कामों के द्वारा स्वर्ग जा सकता है। केवल अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के पास लाकर शून्य कर दे, क्षमा मांग दे, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे, वो निश्चय उद्धार पाएगा। बाइबल का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह के पास जब हम स्वर्ग में रहेंगे, हम यही कह पाएंगे, हे प्रभु, मैं तो गिरा हुआ था, मैं तो पापी था, तूने मुझे बचा लिया। केवल अनुग्रह ही से उद्धार है, ना कि हमारे अच्छे कर्मों के कारण। प्रभु आपकी सहायता करे इन बातों को समझने के लिए, सीखने के लिए, ताकि आप परमेश्वर के बातों को सही रीति से समझें और प्रभु के वचन के अनुसार आप बढ़ने पाए। किसी धोखे में ना रहे, किसी की बातों में न आए, परंतु परमेश्वर के वचन में देखें, जांचें और उसी के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। मुझे उम्मीद है कि जीवन जल के इस कार्यक्रम से आप लाभ पा रहे हैं। हम आपके पत्रों को पाते हैं, आपके द्वारा बहुत सारे कॉल्स भी अटेंड किए जा रहे हैं। काफ़ी लोग प्रभु के वचन को सीखकर अपने जीवन में लाभ पा रहे हैं। हम आपसे भी आपकी राय को चाहते हैं। हम चाहते हैं आपके लिए हम प्रार्थना करें। हम चाहते हैं हम आपके साथ संपर्क करें और आपको प्रभु में बढ़ाने की कोशिश करें। आप बेहिचक बिल्कुल आप ऐसे इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, बताए गए उस एड्रेस पर आप चिट्ठी लिख सकते हैं, ताकि आपको हम और भी मदद करें, प्रभु में बढ़ने के लिए आपकी सहायता करें। एमाउस कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स जो एक किताब है, एक पत्रिका है, जिसके द्वारा आप प्रभु के वचन को और भी अच्छी तरीके से समझते हुए प्रभु में आगे बढ़ सकते हैं। प्रभु आपको ऐसा करने के लिए बहुत बहुत सहायता करे। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे। आप सभी को जो प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, हम हृदय से ही आपको नमस्कार कहते हैं। जय मसीह की। क्या परमेश्वर ने आज इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है, या आप इस विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, या प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं? तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता है लिविंग वाटर्स गॉस्पल ब्रॉडकास्ट, नव भावना 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 1916 प्रभा देवी 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कोरस्पॉन्डिंग कोर्स के लिए हमें संपर्क करें या अपना नाम और पता SMS कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 0989258074। हमारा ईमेल ID है gospelbroadcast@yahoo.com। वेबसाइट एड्रेस www.lwgb.org। जीवनजल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और हर शनिवार सुबह 8 बजे आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। नमस्कार।